अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं सॉल्यूशन हब वाईके के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक्सेल की एक और अमेजिंग वीडियो लाया हूँ। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि सम इफ़ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि सम इफ़ और सम इफ़ के अंदर क्या डिफरेंस है। फ़र्ज़ करें आप कोई इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं और आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जी सम इफ़ का फार्मूला और सम इफ्स के फार्मूले में क्या डिफरेंस है, या कोई आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के वो कहा जाता है कि इसके ऊपर ये दोनों फार्मूले आप अप्लाई करके दिखाएं। तो अगर आपने ये सम इफ्स का फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ और नहीं समझा हुआ तो ये आपके ऊपर से गुजर जाएगा और आपके नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा। तो आज मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ से निकाली है गूगल से। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन द सम इफ एंड सम इफ्स का फंक्शन में है, बोथ आर लॉजिकल सम फंक्शंस that find the sum of the given range based on the specified conditions. The only difference between Excel sum ifs and sum if function is that sum ifs can check for multiple criteria at once, while sum if can check for one criteria at a time. क्या मकसद है इसका? इसका मकसद यही है कि सम इफ़ का जब फार्मूला लगाते हैं, आपके पास अगर सिंगल क्राइटेरिया है, उसकी बेस पे आपने कुछ वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है या उसको सम करना है, तो आप क्या लगाएंगे? सम इफ़ का फार्मूला। और अगर आपके पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं और उसकी बेस पे आपने कोई वैल्यू को ऐड करना है, एडिशन करना है, सम करना है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सम इफ का फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है जी, हम सबसे पहले सम इफ का फार्मूला लगाते हैं। तो जैसे ही हम इस सम इफ का फार्मूला लगाते हैं, आपके पास आ जाता है सम इफ। आप टैब की दबाएंगे तो नीचे क्या लिखा आ रहा है, आप इसको अगर देखेंगे गौर से तो आपको बताएगा कि सम इफ के अंदर हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सम इफ में क्या दे रहा है? सम इफ के अंदर सबसे पहले वो दे रहा है रेंज, कि आपने किस रेंज में, रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसकी बेस पे आपने कोई वैल्यूज़ को सम करना है। सेकेंडली वो पूछ रहा है कि इसका क्राइटेरिया क्या देना है, और तीसरा क्या दे रहा है, सम रेंज क्या देनी है। इसमें आप ये नोट कीजिएगा कि सम रेंज एंड में है और ये जो रेंज है वो आपके स्टार्ट में दी हुई है। ठीक है जी, जबकि जब हम सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सम रेंज स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है जी, चलें इस पे हम इसका फार्मूला लगाते हैं सम इफ रेंज। अब रेंज फर्ज करें, हमारे पास कुछ ये कस्टमर्स हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस के हैं और उनके कुछ परचेजेस हैं, परचेजेस का रिकॉर्ड है एक कंपनी के पास, और वो उसमें से निकालना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोविंसेस की लिस्ट है, इसके अंदर से जो केपीके के लोग हैं उनका हमारे पास हमें जो है रिकॉर्ड निकाल के दें या सिंध का रिकॉर्ड निकाल के दें। तो एक क्राइटेरिया आपके पास है। एक क्राइटेरिया क्या है कि स्पेसिफिक प्रोविंस का हमें दें, क्या निकाल के दें, इसकी परचेजेज निकाल के दें। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो क्या कहता है जी रेंज। तो रेंज हमें क्या चाहिए? प्रोविंसेस की रेंज चाहिए। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर से सिंध को की वैल्यूज़ लेनी है। हमने इसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ये रेंज सिलेक्ट होगी इस प्रोविंसेस की। ठीक है जी, उसके बाद वो क्या कहता है, हमें क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो लिख देंगे। फर्ज करें हमें सिंध की वैल्यू चाहिए, तो हम सिंध लिख के इसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, एक और कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वो कहता है जी सम रेंज दें। तो सम रेंज कौन सी है, जिसकी हमने सम करनी है, वैल्यूज़ हमारी परचेजेस की रेंज है। हम ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी परचेजेस की। इसको भी हम F4 से फिक्स कर लेंगे। डॉलर का साइन लगाने का आपको पता होगा कि F4 दबा के हम डॉलर का साइन क्यों इसको लेते हैं, ताकि अगर इसी वैल्यू को आपने कॉपी करके इसी फार्मूले को आपने डिफरेंट जगह पोस्ट करना है तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये जो वैल्यूज़ आपने ली हैं, जो रेंजेस ली हैं, ये आपकी फिक्स हो जाएंगी, ये आप मूव नहीं करेंगी। आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो वो क्या बताएगा आपको, सिंध की सारी जो वैल्यूज़ है उसने ऐड करके बता दिया। ये जैसे सिंध है, यहाँ से हम यहाँ पे टोटल करके चेक कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ तक सिंध है। अब इसके नीचे यहाँ हमारे पास सिंध की कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये भी सिंध है हमारे पास। ठीक है जी, और इसी तरह हमारे पास ये नीचे भी है। तो अगर इसका टोटल देखें तो हमारे पास आता है 4,06,082। ठीक है जी, तो इसका ये वैल्यूज़ यही सेम आती है हमारे पास। तो ये सम इफ का फार्मूला, ये चीज़ एक क्राइटेरिया की बेस पे उसने आपको सम करके दे दिया। अब ये एग्जांपल आपके पास है, इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। इसमें हम कहते हैं कि जनाब आपने क्या करना है कि आपने जो है सिंध, पंजाब, KPK, ये 3 प्रोविंसेस आपके पास हैं। आपने हर प्रोविंसेस की हमें परचेजेस बतानी है, और जितने भी आपके कस्टमर हैं उनकी कोई प्रोफेशन के हिसाब से हमें आपने उनकी वैल्यूज़ हमें बतानी है। अब अगर इसमें देखें तो अब आपके पास कितनी कंडीशंस हैं। आपने सबसे पहले प्रोफेशन भी बताना है, प्रोफेशन के हिसाब से ऐड करना है, फिर सिंध की ऐड करना है, पंजाब के देने, KPK के देना है। तो इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया की बेस पे हम सम इफ का फार्मूला वो कह रहा है लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ्स का फार्मूला, सम IFS।
ठीक है जी, ये लिख के आप टैब की दबाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या आपको पूछ रहा है, ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूं, यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, सम रेंज दें, फिर क्राइटेरिया 1 दें, क्राइटेरिया 2 दें, इस तरह क्राइटेरिया आपने फिर इसके बाद डिफरेंट क्राइटेरिया इसमें दे सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसने कहा सम रेंज, तो हमारे पास सम रेंज क्या है, ये है, इसके अंदर से उसने सम करना है। उसके बाद उसने कहा जी अब क्राइटेरिया दें। ठीक है जी, पहला क्राइटेरिया इसको हम फिक्स कर लेते हैं, F4 लगाएंगे और ये सारी जो है आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, परचेज फिक्स हो जाए, जैसे मैंने बताया कि F4 का फंक्शन क्या होता है, आपको इसका आइडिया है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हम प्रोविंसेस के अंदर से वो उसको निकालना चाह रहे हैं, तो हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है जी, और प्रोविंसेस का ये जो क्राइटेरिया है, रेंज है, वो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या इसको कर लें, या फिर हम फिलहाल हम इसको इसको कर लेते हैं, प्रोफेशन को कर लेते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, F4 लगा के फिक्स कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इस प्रोफेशनल के अंदर सबसे पहले क्या देखें, वो मैनेजेरियल, यानी इसको सेलेक्ट करें, ये क्राइटेरिया हम देंगे और इसको भी F4 लगा के फिक्स कर देंगे। एक चीज़ इसमें आपने नोट करनी है कि ये इसको अगर फिक्स कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका कॉलम और इसका सेल जो है, इसकी जो रो है फिक्स हो जाएगी, हमेशा ये क्या करेगा, H3 ही उठाएगा। तो लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हम पहले वाले में तो हमारे पास ये आए, फिर उसके बाद क्या हो, कॉलम हमारा फिक्स रहे, जबकि रोज चेंज हो रही हैं, 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसका मतलब है ये वाला जो है डॉलर साइन आपने हटाना है। इससे क्या होगा, ये पहले वाले डॉलर शो कर रहा है कि H कॉलम आपका फिक्स हो गया है, और इसके जो रोज हैं अब ये रोज चेंज हो सकती हैं, तो आपने एक साथ डॉलर लगाना है। ठीक है जी, इसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया रेंज 2। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जनाब इसके अंदर से क्या करे, वो प्रोविंस को भी पकड़े और उसके उसमें से भी हमें क्या डाटा उठा के दे। हम F4 लगाएंगे, इसको फिक्स कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर हम क्या करते हैं, सिंध का क्राइटेरिया सबसे पहले क्या करेगा, मतलब सबसे पहले वो देखे इसकी परचेजेस की रेंज देखे, उसके बाद वो प्रोफेशन का क्राइटेरिया, उसकी प्रोफेशनल जो प्रोफेशन है उसकी वो रेंज सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके अंदर हमने प्रोफेशन को लिया। अब हमने क्या किया, उसके बाद आपने प्रोविंसेस की रेंज ली और उसके अंदर से आपने प्रोविंस को सिलेक्ट करना है। इस पर भी अगर F4 लगा दें तो ये दोनों पे डॉलर साइन नहीं होना चाहिए, और कॉलम और रो पे। इसकी वजह क्या है कि आपका ये जो है रो जो है 2 नंबर रो जो है, सिंध के लिए, पंजाब के लिए, KP के लिए रो तो सेम रहेगी, लेकिन आपका कॉलम क्या होगा, हर एक में चेंज होता जाएगा। पंजाब के लिए कॉलम ये हो जाएगा और आगे KP के लिए कॉलम डिफरेंट हो जाएगा। तो कॉलम के लिए कौन सा डॉलर होता है, साइन होता है पहले वाला, तो आपने पहले वाला जो साइन है डॉलर का वो हटा देना है। अब क्या होगा, अब आपका कॉलम जो है वो चेंज होता जाएगा, जबकि आपकी रो जो है वो फिक्स रहेगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो आपको वो सिंध के अंदर जो प्रोफेशन है, जो मैनेजेरियल हैं, उसकी आपको वो सेल बता देगा। आप इसी को कॉपी करें, अब चूंकि आपने सारे डॉलर साइन लगा दिए हैं, अब इसका फार्मूला जो है मूव नहीं करेगा कहीं भी, और आप इसको पेस्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी टोटल वैल्यू बन रही है 8,43,882। ठीक है, और अगर इसको मैं टोटल करना चाहूँ यहाँ से भी तो इसको यही वैल्यू आएगी हमारे पास। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 8,43,882 आ रही है। ठीक है जी, और इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने इससे लगा के भी। तो इस तरह करके आपके पास क्या हो जाएगी, इस तरह का फार्मूला लगा के आप सम इफ्स का और सम इफ का फार्मूले में आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास जैसे रिकॉर्ड है 21 लोग हैं, अगर ये फ़र्ज़ करें आपके पास 10,000 रोज़ भी हों, 10,000 भी हों, और उसके अंदर आप ये क्राइटेरिया देना चाहें और डिफरेंट आपके, ये तो हमने 2-3 के लिए निकाला, आप और भी क्राइटेरिया इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट क्राइटेरियाज दे के आपने सम करना है, कोई वैल्यूज़ लॉजिक दे के, तो आप सम इफ्स लगाएंगे, और अगर सिंगल क्राइटेरिया से उसको करना है तो आप सम इफ लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।